कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच लगातार वार्ता बेनतीजा रही और इसी के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने के सरकार के प्रस्ताव पर आज किसानों की अहम बैठक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज किसानों से चर्चा करेगी। सबसे पहले हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट बता दें, फिर इस पर विस्तार से अपडेट और देंगे आगे। कृषि कानून पर किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। सरकार ने 1.5 साल तक कानून टालने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेंगे किसान संगठन। 22 जनवरी को सरकार किसानों की अगली बैठक होगी और इसी के साथ 22 जनवरी को ही दोपहर 12 बजे अगली बैठक होगी। पुलिस के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। आज फिर बातचीत होनी है। किसानों और पुलिस में आज फिर जब बातचीत होगी तो क्या समाधान निकल पाएगा? इसी के साथ ट्रैक्टर मार्च न निकालने के लिए मनाने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर किसान अड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किसानों से आज चर्चा करेगी। तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये 10 बड़ी बातें। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। कल हुई 10वें दौर की मीटिंग में केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड लिया। केंद्र सरकार ने 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने का प्रस्ताव दिया और गेंद किसान नेताओं के पाले में डाल दी। यही वजह है कि किसान नेताओं ने आज बैठक करके सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही है। 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। अब 22 जनवरी यानी कल दोपहर 12 बजे सरकार और किसानों के बीच एक बैठक होगी। उम्मीद है कि संवाद से किसान आंदोलन का समाधान जरूर निकल जाएगा। आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। अगर सरकार की तरह किसान नेताओं ने भी रुख में नरमी लाते हुए केंद्र के फैसले को मंजूर किया तो फिर किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। कल बैठक शुरू होने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर मीटिंग की थी। गृह मंत्री के घर पर 10वें दौर की बैठक को लेकर खास रणनीति बनी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड लेने का निर्णय हुआ। जहां सरकार किसान संवाद एक नतीजे की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है, वहीं दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की बातचीत कल बेनतीजा ही रही। किसानों और पुलिस में आज फिर बातचीत होगी। पुलिस किसानों को 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च न निकालने के लिए मनाने की फिर से कोशिश करेगी। हालांकि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। ये लाखों की गिनती में अगर रोकने का कोई यत्न करेगा तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक हो। उनका सीक्रेट प्रोग्राम है कि इस पीसफुल एजिटेशन को डिस्टर्ब कैसे करना है, इस पीसफुल एजिटेशन को उग्र कैसे करना है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी आज किसानों से चर्चा करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या इस संवाद से समाधान का रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी तक किसान और सरकार के बीच 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन ये सारी वार्ता बेनतीजा रही। अब जो वार्ता होगी, निगाहें इस पर इसलिए टिकी है क्योंकि सरकार ने इससे पहले एक प्रस्ताव रखा है। अब आप समझिए इन 10 दौर की वार्ताओं के बारे में। सरकार किसान वार्ता यानी पहला दौर 14 अक्टूबर को हुई, बैठक का बहिष्कार किया। दूसरा दौर था 13 नवंबर को। बेनतीजा रही बैठक, कोई समाधान नहीं निकला क्योंकि किसान अपने स्टैंड पर अड़े थे। वहीं तीसरे दौर की वार्ता जब 1 दिसंबर को बुलाई गई तो उस वक्त भी किसान और सरकार के बीच कोई बात नहीं बनी। सरकार की तरफ से किसानों को संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था। चौथे दौर की वार्ता 3 दिसंबर की हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। पांचवें दौर की वार्ता में किसानों ने और सरकार ने साथ में खाना भी खाया, कृषि मंत्री ने इसी के साथ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। छठे दौर की वार्ता 30 दिसंबर को थी। 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। और 7वें दौर की वार्ता 4 जनवरी को थी। इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
बेनतीजा रही ये बैठक, क्योंकि किसान अपने स्टैंड पर कायम थे कि कानून रद्द किए जाएं। 8वें दौर की वार्ता जो 8 जनवरी को हुई थी, उसमें भी किसानों ने साफ कहा कि वो इन कानूनों के रद्द होने से और कुछ नहीं मानेंगे। 9वें दौर की वार्ता 15 जनवरी को हुई, बेनतीजा रही। लगातार जी न्यूज बड़ी कवरेज क्योंकि इस आंदोलन पर कर रहा है, तो हर एक बैठक को लेकर हर जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। 20 जनवरी को हुई 10वें दौर की बातचीत, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि कृषि कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव, 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया। अब इसी प्रस्ताव पर आज किसान संगठन बातचीत करने वाले हैं और फिर जो 22 तारीख को सरकार के साथ बैठक होगी, तो इसमें पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस आंदोलन को खत्म करने का रास्ता निकल आएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजूराज गाजीपुर बॉर्डर से, दोनों सहयोगी मेरे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अभी तक 10 दौर की वार्ता से पहले हम यही देख रहे थे कि किसानों का स्टैंड क्लियर था कि वो कानून रद्द से कुछ भी नहीं मानने वाले। अब क्योंकि 10वें दौर की वार्ता में सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, क्या लगता है आपको 22 तारीख की बैठक में कोई उम्मीद? देखिए, कल जब हम मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार के लोगों से बातचीत की और किसान नेताओं से बातचीत की 10वें दौर की बैठक के बाद, तो किसान नेताओं का रुख भी बदला हुआ था। वो कह रहे थे कि आज जो बैठक होगी संयुक्त मोर्चे की, उसमें निर्णय करेंगे सरकार के प्रस्ताव पर। यानी उन्होंने भी नरम रुख अपनाया किसान नेताओं ने। वो सरकार को भी लगा, सरकार के जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उनका कहना था कि हमने किसानों से बातचीत में ये कहा कि देखिए, तीनों कानून पर चर्चा करने के लिए 6 महीने का भी वक्त लग सकता है, साल भर का भी वक्त लग सकता है और 1.5 साल का भी वक्त लग सकता है। हम आपको प्रस्ताव देते हैं कि जब तक जो कमेटी बनेगी, वो कमेटी अपना इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक ये तीनों कानून स्थगित रहेंगे, ये कानून लागू नहीं होंगे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनको अभी जो लागू सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अभी ये कानून लागू नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में अब पीएम मोदी वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीन लेंगे। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को यह वैक्सीनेशन किया जाएगा। और वैक्सीन मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि घबराने की और हर कैसे अब आगे इसे बढ़ाने की जरूरत है अभियान की, इस पर जोर दिया उन्होंने। और उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। ऐसे में सभी सांसद, विधायक, मंत्री जो 50 साल के ऊपर के हैं, उन्हें दूसरे चरण में कोरोना का जो टीका है वो लगाया जाएगा, यानी वैक्सीन दी जाएगी। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर, पहला चरण जिसकी शुरुआत हुई 16 तारीख को, और अब आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे और साथ ही जितने भी मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल के ऊपर के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी दूसरे चरण के वैक्सीनेशन में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हालांकि वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल भी उठाए गए। ये कहा गया कि पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते हैं, जब और देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पर पहले वैक्सीन का ट्रायल लेते हैं, यानी खुद वैक्सीनेशन में शामिल होते हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लेंगे, यानी ये टीका लगवाएंगे। इसी के साथ देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो 50 साल की उम्र से ज्यादा के सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबको ये टीका लगाया जाएगा, यानी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। पहले चरण में वैक्सीनेशन की शुरुआत, हर रोज वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके बाद पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई और कुछ और बड़े नाम जिन्होंने इस वैक्सीन को लगवाया था, जिसके बाद ये देखा गया कि कैसे इसका असर हो रहा है। और फिर उसके बाद कुछ लोगों में हल्के साइड इफेक्ट्स की जरूर खबरें आई, लेकिन कैसे इस वैक्सीनेशन को अब चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ये इसी की बानगी, इसी का उदाहरण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में वैक्सीन लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों के, वो भी इस वैक्सीन को लगवाएंगे और 50 साल से ज्यादा उम्र के सांसद, विधायक, मंत्री सभी ये वैक्सीन दूसरे चरण में लगवाने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री इस वैक्सीन को लगवाएंगे, तो आप सोचिए कि हौसला और मनोबल कितना बढ़ेगा पूरे देश का। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि कोई भी पॉलिटिशियन
वैक्सीन के क्यू में जंप न करे और उसे तोड़े नहीं। लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि उन्होंने और जो सरकार ने तय किया था कि दूसरे फेज में 50 साल से ऊपर के जो उम्र के कोई भी व्यक्ति देशवासी है उसे वैक्सीन दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब जितने भी मंत्रिमंडल में है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों में अधिकतर भी ये सभी 50 के ऊपर है। तो जो एक प्रोटोकॉल खुद प्रधानमंत्री ने तय किया है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही प्रधानमंत्री दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन खुद लेंगे और उनके कई काबीना मंत्री भी इस वैक्सीन का उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल खुद प्रधानमंत्री तय करते हैं, आपने देखा पिछले 6-7 साल से, वो इस बार भी वो उसका पालन कर रहे हैं। रविंद्र, हम ये देख रहे थे कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि ये वैक्सीन खुद पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता दी पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, और अब वो खुद पर लगवाएंगे। ये एक और बहुत बड़ा मैसेज है जो बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। पहले प्राथमिकता दूसरों को दी उन्होंने। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि एक तय किया गया था, और ये तय आज के नहीं, जून में ही उन्होंने जो इसका समीक्षा कर रहे थे कोरोना को लेकर या कोरोना आने वाली वैक्सीन को लेकर, उसी समय उन्होंने गाइडलाइन तय किया था कि किसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और ये कोरोना जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको दिया गया। और सेकेंड फेज में ही आपने पूरे देश में जो 50 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पिछले 6 साल से जो कहते रहे हैं वही कर रहे हैं, और जो प्रोटोकॉल दूसरे के लिए तय करते हैं वो उसका पालन खुद भी करते हैं। और ये इसका नमूना है, इस दूसरे चरण में प्रधानमंत्री वैक्सीन लेंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात रविंद्र, ये कहा गया है जो 50 साल की ज्यादा उम्र के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे, और साथ ही हर राज्य के मुख्यमंत्री वैक्सीन लेंगे। इसे एक बार कंफर्म कीजिए। बिल्कुल, आप देखिए कि जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री भी लेंगे वैक्सीन, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी लेंगे, और जो भी मुख्यमंत्री हैं जो लगभग 50 साल से ऊपर के हैं, वो सभी वैक्सीन लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक देशवासियों के भरोसा भी होगा कि खुद प्रधानमंत्री आगे आ रहे हैं, तो इसको लेकर कोई हिचकिचाहट दूसरे जो देश। ठीक है रविंद्र, आपका धन्यवाद। आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जब 16 तारीख को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो कैसे कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हुआ था, और अब दूसरे चरण में देश के प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री इस वैक्सीन को लेंगे। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जिसको लेकर आज 2 महत्वपूर्ण बैठक है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और राजू राज दोनों मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश, आप जो अपडेट दे रहे थे मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर ये, 11वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने ऐलान किया है 26 जनवरी को कोई अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते हैं किसान। युद्धवीर सिंह किसान नेता, जिन्होंने ये बात की, हम खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ये कहना है युद्धवीर सिंह का, 10वें दौर की बातचीत को किसानों ने बेहतर बताया, क्योंकि 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने 1.5 साल तक इस कानून को टालने का प्रस्ताव रखा, और इसी पर आज किसान संगठनों की बैठक होनी है। और इसी के साथ जो 22 तारीख को सरकार की बैठक होगी, सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें उसी बैठक पे टिकी हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में। 26 जनवरी का प्रोग्राम के लिए चर्चा करेंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, प्रशासन से बात करेंगे और उसमें बना के व्यवस्था आज फाइनल करेंगे 26 जनवरी। सर, क्या प्रस्ताव बनता हुआ नजर आ रहा है? पुलिस क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं, वो तो आपस में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, फिजिबल जो होगा वो निर्णय लेंगे। कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ में, नहीं, सार्थक मीटिंग थी, अच्छी मीटिंग थी, और दोनों एक दूसरे को समझ के बात कर रहे हैं। कोई अव्यवस्था हम फैलाना नहीं चाहते, और ना पुलिस ऐसा चाहती है कुछ इस तरह का, तो जो भी होगा ठीक होगा, सार्थक होगा। तो यानी 10वें दौर की बातचीत सार्थक रही, जो भी होगा ठीक होगा, ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं किसान आंदोलन पर, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.